हेलो डियर, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स से यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले के बारे में। त्रिकोणमिति के कैसे फॉर्मूले, देखो हमको बार बार फॉर्मूले डिस्टर्ब करते हैं, हमको फॉर्मूले समझ में नहीं आते हैं, कहाँ क्या लगाना है कहाँ क्या लगाना है, या फिर हमको फॉर्मूले याद नहीं हो पाते हैं। तो हम शुरू करेंगे माय डियर त्रिकोणमिति फॉर्मूले को याद करना, त्रिकोणमिति की मान निकालना। आज ये जो बड़ी एक वीडियो बनेगी, इसमें जो भी चीज़ें आपके पास त्रिकोणमिति में फॉर्मूले आते हैं, मैं उन सबको आपको बता दूंगा कि कैसे याद किया जा सकता है और उनका यूज क्या होने वाला है। तो डियर शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के सबसे पहले फॉर्मूले को, और बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगा आपको। एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 10 एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 10 फॉर्मूले खुद ब खुद हो जाएंगे। इस टाइप से हम शुरू करेंगे। तो माय डियर सबसे पहले हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के पहले फॉर्मूले के बारे में। तो माय डियर हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि 1/sin थीटा बराबर कितना होता है। हम जानते हैं क्या होता है, कोसेक थीटा, सबसे पहली बात, ठीक है ना। और हम एक दूसरी बात जानते हैं, 1/cos थीटा बराबर कितना होता है, सेक थीटा, जानते हैं। और हम एक और चीज जानते हैं कि 1/tan थीटा बराबर कितना होता है माय डियर, cot थीटा, ठीक है ना। और हम एक चीज जानते हैं कि tan थीटा बराबर कितना होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ना। फिर एक चीज और हम जानते हैं, cot थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है ना, ठीक है माय डियर। और हम एक चीज और जानते हैं, जो ये त्रिकोणमिति जो बनती है, ये सर्प बनती है, समकोण त्रिभुज पर बनती है, ठीक है, समकोण त्रिभुज पर बनती है। और यहाँ पर कोई जिसका एक कोण क्या हो, 90 हो। कभी भी त्रिकोणमिति हम इस 90 से नहीं लेते हैं, किससे लेते हैं, जो न्यून कोण होते हैं, जो ऑप्टस एंगल होते हैं, ठीक है ना, जो मतलब 90 से छोटे होते हैं। जैसे इस पर त्रिकोणमिति एंगल आ सकते हैं, इस पर त्रिकोणमिति एंगल आ सकते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा कर्ण होता है, फिर ये क्या होता है, 90 सबसे बड़ा। और जो एंगल मैंने लिया है, मान लीजिए ये एंगल लिया है, तो इसके सामने वाला मेरे पास क्या, लंब, बचा हुआ क्या होता है, आधार। इसको बोलते हैं हम क्या, हाइपोटेनियस, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं क्या, बेस, ठीक। हम इतनी बातें जानते हैं, क्लियर है ना। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना फिर माय डियर। चलो शुरू करने जा रहा हूं। फिर मैं सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है माय डियर, वो हमारे पास क्या होता है, हम ये बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। अब देखो ये sin स्क्वायर थीटा जो लिखा है ना, ये sin स्क्वायर थीटा, ये वाकई में ऐसा होता है, sin थीटा का होल ऑफ स्क्वायर होता है, ठीक है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये वाकई में ऐसा होता है, पर सुविधा के लिए हम ऐसा लिखते हैं। ऐसा नहीं होता ना, ये sin थीटा का स्क्वायर नहीं, ये तो अगर थीटा का स्क्वायर करोगे तो एंगल का वर्ग हो जाएगा। sin थीटा का ऐसा होता है, या ये कहो या ये कहो, बात एक ही होती है, क्लियर है ना, याद रखोगे कभी भी ना। cos स्क्वायर थीटा, अब देखो ये cos स्क्वायर थीटा वाकई में ऐसा होता है। अब यार बार बार ब्रैकेट लगाना पड़ जाए, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इसको cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं। आया नहीं बात समझ में, क्लियर। बार बार ब्रैकेट लगाएं, कहाँ मैं बार बार ब्रैकेट लगाऊंगा, साइन थीटा का ये ब्रैकेट लगाने से बढ़िया तो मैं सीधे यहाँ पर कोई स्क्वायर लगा देता हूँ। आई नहीं बात समझ में। सबसे पहली बात ये होता है, सबसे पहला फॉर्मूला, शायद जिसने त्रिकोणमिति पढ़ी हो, 10 में पढ़ी हो, फिर उसके बाद कभी त्रिकोणमिति ना देखी हुई, जिंदगी भर ना देखी हुई, ये फॉर्मूला उसको याद होता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना माय डियर। अब सुनना फिर ध्यान से, देखो अब यहां पर से मेरे पास कुछ फॉर्मूले बनते हैं। अगर मैं ना एक चीज और ध्यान से देखना, a प्लस बी बट्टे सी बराबर क्या होता है, a बट्टा सी प्लस बी बट्टा सी, याद रखोगे नहीं, ठीक। और कभी भी a बट्टा बी प्लस सी बराबर नहीं होता है a बट्टा बी प्लस a बट्टा सी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। इतना भी याद रखना, ये भी नोट कर लेना कहीं साइड में, ठीक, ठीक है ना। चलो अब सुनना फिर मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से देखना। मैंने सबसे पहले भाग दिया क्या, साइन स्क्वायर थीटा से, और इधर भी मैंने किससे भाग दिया, साइन स्क्वायर थीटा से दिया। तो इसका मतलब अब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अब अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कितना हो जाएगा, साइन
स्क्वायर थीटा। क्लियर? क्यों अलग अलग कर दिया? इससे ये गया तो बच गया फिर कितना, एक कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन का मतलब कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? फिर बराबर 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन का मतलब कितना हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। याद रखोगे एक फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यस आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब सुनो फिर इसी फॉर्मूले में, किस फॉर्मूले में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी फॉर्मूले में मैंने पहले साइन से भाग दिया, फिर मैंने भाग दिया किससे, कॉस से भाग दिया, फिर मैंने भाग दिया किससे माय डियर, कॉस से भाग दिया। तो कॉस स्क्वायर थीटा से इधर भी भाग दे दिया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से मैंने इधर भी, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा से अलग अलग कर दिया। तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब कितना है सेक, तो कितना हो जाएगा फिर ये सेक स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये साइन अपॉन कॉस का मतलब कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, टेन स्क्वायर थीटा प्लस इससे ये गया तो कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या हो गया, ये। क्लियर है ना? तो कितने फॉर्मूले बने फिर, 1 2 और फिर मेरे पास 3। तो डियर इसको कीजिए नोट, मैं फिर जाता हूं अगले फॉर्मूले में। तो डियर ये थे हमारे पास पहले कुछ चंद फॉर्मूले। अब मैं शुरू करता हूं नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में, ठीक है ना? तो अब डियर एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, हाफ एंगल का फॉर्मूला। किसका? हाफ एंगल का फॉर्मूला। एक हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है वाकई में जो होता है कॉस का, देखो ध्यान से सुनना वीर, कॉस 2 थीटा का आपको याद रखना है हाफ एंगल का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको बोलते हैं किसके, किस एंगल का फॉर्मूला, हाफ एंगल का फॉर्मूला। ये आप क्या रखोगे, याद रखोगे। देखो हाफ एंगल का है, एंगल कितना है, 2 थीटा है, कितने हो गए, एक हाफ हो गया ना, आधा, आधा हो गया कि नहीं आधा, तो इसको बोलते हैं हाफ एंगल का फॉर्मूला। आया नहीं बात समझ में? अब सुनो, इस फॉर्मूले को मुझे साइन के रूप में बदलना है, तो ये नंबर 1 अभी ये फॉर्मूला हो गया। साइन के रूप में बदलना है तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें वैल्यू रखना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों जानता हूं मैं, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मेरे पास कितना हो गया फिर आपके पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने रख दिया ये, फिर माइनस कितना हो गया फिर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा बराबर एक फॉर्मूला आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद रखोगे, एक फॉर्मूला ये था और एक फॉर्मूला ये बना। अब इसी फॉर्मूले को मैंने साइन के रूप में लिखा, अब इसी फॉर्मूले को मैं कॉस के रूप में लिखता हूँ। कॉस के रूप में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस 2 थीटा बराबर, कॉस के रूप में लिखने के लिए ये तो कॉस ठीक ही है माइनस, इसकी जगह कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। क्यों, यहाँ पर से ना कॉस की जगह आ जाएगा, साइन की जगह कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर मेरे पास जो चीज़ बची वो कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक फॉर्मूला बना तुम्हारे पास ये। क्लियर, याद रखोगे कि नहीं रखोगे, ये याद रखना है। फिर उसके बाद मैंने इस हर कॉस में साइन रखा तो साइन में बन गया, इसको मैंने कॉस में चेंज करना था। आई नहीं बात समझ में? ठीक, तो याद रखना भैया ये फॉर्मूला, उसके बाद ये फॉर्मूला, उसके बाद ये। अगर तुमको ये फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो ये फॉर्मूला तो याद हो ही जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कॉस 2 थीटा। मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा में अब मैंने इस फॉर्मूले को साइन में चेंज कर रहा था, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व भी किया। इस फॉर्मूले को मुझे कॉस में बदलना था तो इसकी जगह मैंने रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आया ना बात समझ में डियर? तो इसके भी चलो फिर ऐसे ही एक फॉर्मूला और याद कर लेना फिर माय डियर। ये फॉर्मूला कुछ फॉर्मूले आपको याद भी करने पड़ेंगे, सरल सरल, जैसे ये है सरल था, याद कर लिया। एक फॉर्मूला ऐसे याद करना साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का हाफ एंगल है, हाफ एंगल है तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो याद हो ही जाता है। ठीक, अब सुनो फिर ऐसे ही साइन थीटा, अब देखो इसका हाफ एंगल है तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। हाफ एंगल हो रहा है ना, अभी थीटा है एंगल, एंगल का हाफ हो जा रहा है तो कितना हो जा रहा है थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2। आया ना बात समझ में? तो ये भी आप फॉर्मूला को याद क्या करोगे, याद करोगे। ऐसे मान लिया जाए मेरे पास साइन 4 थीटा होगा तो कितना हो जाएगा 2 साइन, इसका हाफ कितना 2 थीटा, इसका हाफ कितना
cos 2 थीटा। आया ना बात समझ में डियर? तो इसको भी कीजिए नोट। तो डियर हम दो टाइप के हमने एग्जाम मतलब फॉर्मूले सीख लिए, अब तीसरे टाइप का फॉर्मूला है, तो ध्यान से देखना फिर माय डियर, बातों को ध्यान से सुनो। देखो ये होता है पहला क्वाड्रेंट, ये होता है दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थांश। यहां पर को 0 होता है, यहां पर को 90 होता है, यहां पर को 180 होता है, यहां पर को क्या होता है 270 होता है, और यहां पर को कितना होता है फिर से 360 हो जाता है। अभी याद रखना, मैं ये पाई होता क्या उसके बारे में बताऊंगा। इस 90 को बोलते हैं π/2, इसको बोलते हैं पाई, अभी थोड़ी देर में आगे को बताऊंगा ये कैसे आता है। ये 3π/2 बोलते हैं इसको, और यहां पर से इसको क्या बोलते हैं 2π बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया? अब ध्यान सुनो, यहां पर को होता है a, यहां पर को होता है s, यहां पर को t, और यहां पर को क्या होता है c। मतलब पहले क्वाड्रेंट में सबके सब क्या होते हैं धनात्मक होते हैं, दूसरे में सिर्फ साइन धनात्मक होता है और साइन का उल्टा धनात्मक होता है, चौथे में टेन धनात्मक होता है और टेन का उल्टा धनात्मक होता है, मतलब कॉड धनात्मक होता है। यहाँ कॉस धनात्मक होता है और कॉस का उल्टा सेक धनात्मक होता है। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना। अब बातों को ध्यान से सुनो फिर माय डियर। सुनो, मैंने एक फॉर्मूला लिखा साइन, और मैं कभी भी ना π/2 में चेंज करूंगा तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाएगा जब मैं π/2 में चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं खाली पाई में चेंज कर रहा हूँ तो वैसा का वैसा ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। इतनी बात आई नहीं समझ में? तो लिख लेना, कभी भी याद रखना π/2 में चेंज होगा तो जैसे यहाँ पर को ध्यान से सुनो फिर। सबसे पहले फॉर्मूला आता है π/2 है, π/2 में नीचे को जाऊंगा ना, मैं π/2 से नीचे को जाऊंगा तो इसका मतलब मैंने π/2 माइनस क्या किया थीटा किया। पहले टाइप के फॉर्मूले हैं आपके पास। ऐसे ही मैंने क्या, साइन के बाद आया कॉस, π/2 माइनस कितना हो गया थीटा, फिर हमने क्या किया भैया 10, फिर क्या किया π/2 माइनस थीटा। क्यों? सब बार मैंने 90 से कुछ घटाया ना, π/2 में से पीछे कम जा रहा हूं मैं ना, तो π/2 माइनस आएगा। फिर ऐसे ही मेरे पास 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, π/2 माइनस थीटा। फिर आता है कॉस, कॉस का मतलब क्या हो गया फिर आपके कॉस का होता है सेक। क्यों? 10 का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, π/2 माइनस थीटा। फिर साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, π/2 माइनस थीटा। क्लियर है माय डियर? तो आप ध्यान से सुनो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, कभी भी π/2 में परिवर्तन होता है, कभी भी क्या π/2 में परिवर्तन होता है तो साइन का क्या होता है कॉस थीटा, कॉस का क्या होता है साइन थीटा, टेन का क्या होता है कॉट थीटा, कॉट का क्या होता है टेन थीटा, और सेक का क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक का क्या होता है सेक थीटा। आई नहीं बात समझ में? और पहले क्वाड्रेंट में सबके सब क्या है आपके पास ए, ऑल का मतलब सबके सब क्या है धनात्मक है। तो भैया ये साइन भी धनात्मक है तो यहाँ धन रहेगा, कॉस भी धनात्मक है तो यहाँ धन रहेगा, टेन भी धनात्मक है तो यहाँ धन रहेगा, यहाँ भी धन रहेगा, ऐसे यहाँ भी धन रहेगा और यहाँ भी धन रहेगा। आई नहीं बात समझ में माय डियर? ठीक है ना। तो इसको कीजिए आप नोट। तो डियर हम बातों को ध्यान से सुनना और आगे कोई और को बढ़ना। अब देखो फिर π/2 में से कुछ घटा दिया मैंने, अब मैं क्या करूंगा π/2 में से कुछ बढ़ाऊंगा, π/2 में से कुछ बढ़ाऊंगा तो प्लस थीटा करूंगा, 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 प्लस थीटा करूंगा। आई नहीं बात समझ में? और π/2 में जब परिवर्तन होता है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक होता है। अब ध्यान से सुनो फिर, अब देखो दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, π/2 प्लस थीटा किया तो इसका मतलब मैं यहां पहुंचा, π/2 में से कुछ थीटा ऐड कर दिया ना मैंने। और कभी भी जो भी थीटा ऐड करूंगा याद रखना वो न्यून कोण ऐड करूंगा, मतलब 0 से किसके बीच में होना चाहिए π/2 के बीच में होना चाहिए। वो आई नहीं बात समझ में? 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक, तो जैसे ही मैंने इसमें थीटा ऐड किया तो π/2 प्लस प्लस क्या है तो मैं यहाँ की ओर को आ जाऊंगा ना, क्योंकि चीजें ऐसे बढ़ती है ना, एंगल जो होते हैं ऐसे तो बढ़ते हैं, पहले 0 था फिर 90 था, ये देखो ज्यादा 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 ऐसे तो आ रहा है ना, फिर 90 के बाद कितना आया 270 आया, फिर ऐसे ऐसे तो बढ़ रहा ना। तो जैसे ही मैं 90 से यहाँ आगे आया तो ये धन की यहाँ को बढ़ने लग जाऊंगा तो कोण देखो ना, यहाँ पर से पहले 0 एंगल था, देखो यहाँ पर को ध्यान से देखो, ये पहले 0 एंगल था, फिर यहाँ 45 हो गया, फिर यहाँ 90 हो गया, ये बढ़ रहा है नहीं कि बढ़ रहा है, ऐसे तो बढ़ रहा है। ठीक, बड़ा ऐसे रहा है मेरे पास। तो अब ध्यान से सुनो, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है,
एक ये साइन पॉजिटिव है और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव है, तो इस कॉस भी क्या है, ऋणात्मक, ये वाला नहीं है, यहां पर को देखूंगा, ये कॉस ऋणात्मक है तो यहां ऋणात्मक लग जाएगा, ये टेन ऋणात्मक है तो यहां माइनस लग जाएगा, ये कॉट माइनस है तो यहां माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, और ये साइन और ये कॉसेक क्या है आपके पास, धनात्मक है, तो ये के ऐसे ही रहेंगे। आई नहीं बात समझ में? नहीं आया ना? एक बार और ध्यान से देखो, फिर देखो मैंने क्या कहा ना, π/2 प्लस थीटा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, π/2 में परिवर्तन हो रहा है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक होगा। π/2 प्लस थीटा, π/2 में मैंने कुछ जोड़ दिया तो इसका मतलब मैं यहां को और को आ जाऊंगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं आया? कुछ जोड़ दिया तो मैं यहां को पहुंच जाऊंगा, तो मैं दूसरे चतुर्थांश में पहुंच गया। अगर मैं दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा फिर भैया, दूसरे चतुर्थांश का मतलब क्या है कि आपके पास साइन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो यहां धन आ जाएगा, ये धनात्मक है और इसका उल्टा धनात्मक है, ये यहां साइन, दूसरे में साइन और कॉसेक धनात्मक है तो इसका मतलब ये धनात्मक आएगा, ये धनात्मक आएगा, कॉस ऋणात्मक है तो यहां ऋणात्मक आ जाएगा, टेन ऋणात्मक है तो यहां ऋणात्मक आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में? तो इसको भी कीजिए नोट। तो डियर ये थे हमारे पास दूसरे टाइप के फॉर्मूले। अब मैं तीसरे टाइप के फॉर्मूले में जा रहा हूं। अब देखो मैंने पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, अब मैं कहां यहां से जाता हूं 300, पहले इसके लिए मैं यहां गया, इसके लिए यहां आया, अब इसके लिए यहां जाता हूं, इसके लिए यहां आता हूं, क्यों 180 से, तो इसका मतलब मैं क्या करने वाला हूं, फिर ये देखो ऐसे, अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनना फिर मेरे डियर, मेरे बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनो, तो सुनो फिर मैं क्या करने वाला हूं। अब देखो 180 में मैं क्या करने वाला हूं, 180 से पीछे जाने वाला हूं, तो इसका मतलब मैं पाई में से कुछ घटाने वाला हूं ना, 180 से मैं कुछ जाने वाला हूं तो इसका मतलब मैं पाई में से कुछ घटा, क्योंकि 180 पाई होता है हमारे पास, पाई में से मैं कुछ घटाने वाला हूं, पाई में से मैं कुछ घटाने वाला हूं, पाई में से कुछ मैं क्या करने वाला हूं, घटाने वाला हूं, और फिर मैं क्या करने वाला हूं, पाई में से कुछ घटा देने वाला हूं। ठीक है ना, क्लियर? देखो पाई में परिवर्तन होगा तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, कॉस का क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा, टेन का क्या रहेगा, टेन ही रहेगा, कॉट का क्या रहेगा, कॉट ही रहेगा, सेक का क्या रहेगा, सेक ही रहेगा, कॉसेक का क्या रहेगा, कॉसेक ही रहेगा। आई नहीं बात समझ में? ठीक है। और अब देखो फिर क्या हो रहा है, आप 180 से पीछे जा रहे हो तो यहां पहुंच जा रहे हो, यहां सिर्फ साइन धनात्मक है और कॉसेक धनात्मक है, साइन का उल्टा और साइन धनात्मक है, तो ये दोनों तो धन रहेंगे, ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा, टेन कॉड भी वहां ऋण है, टेन भी वहां क्या है, ऋण है, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे मेरे पास, ऋण हो जाएंगे। आई नहीं बात समझ में? तो डियर इसको कीजिए नोट, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ठीक, तो आप ध्यान से देखो, अब क्या 180 से पीछे गया तो अब मैं 180 से कहाँ आऊँगा, आगे, यह भी प्लस, ये 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 भी प्लस, तो इसका मतलब क्या होने वाला है फिर, अब ध्यान से देखते हैं। साइन का तो अब देखो पाई में परिवर्तन हो रहा है ना, तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, ये अब प्लस लग गया तो मैं 10 यहां आ गया, यहां 10 और 10 का उल्टा धनात्मक है, तो इसका मतलब ये 10 और ये इसका 10 का उल्टा कॉट, ये धनात्मक है और सबके सब क्या है, ऋणात्मक है। आई नहीं बात समझ में? आई नहीं बात समझ में? तो डियर इसको कीजिए नोट। तो डियर अब हमने सीख लिए हैं, π/2 में से कुछ घटाया है, π/2 में कुछ बढ़ाया है, पाई में 2 कुछ घटाया है, पाई में कुछ बढ़ाया है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन इस 3π/2 में, इस 3π/2 में कुछ घटाना पड़ेगा, ऐसे ही कॉस इस 3π/2 में से मुझे कुछ घटाना पड़ेगा, ऐसे ही क्या, फिर कॉस के बाद क्या आता है 10, 3π/2 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा, फिर आता है कॉट, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 3π/2 में से मुझे क्या करना, कुछ घटाना पड़ेगा, फिर आता है कॉस के बाद आता है सेक, सेक 3π/2 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा, फिर आता है उसके बाद कॉसेक, कॉसेक मुझे क्या करना पड़ेगा, 3π/2 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा। तो ध्यान सुनना भाई, सॉरी, तो ध्यान सुनना। फिर आप देखो मैंने क्या कहा था आपसे, π/2 दिख गया ना मेरे को, तो इसका मतलब साइन का क्या होने वाला है, कॉस, कॉस का क्या होने वाला है, साइन, टेन का क्या होने वाला है, कॉट, कॉट का क्या होने वाला है, टेन, सेक का क्या होने वाला है, कॉसेक, कॉसेक का क्या होने वाला है, सेक। आया समझ में? ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, फिर 3π/2 में से कुछ घटाया है तो इसका मतलब मैं यहां पहुंच गया हूं, यहां पहुंच गया हूं तो सिर्फ मेरे पास एक तो 10 धनात्मक है, तो इसका मतलब ये धनात्मक है, और 10 का उल्टा कॉट धनात्मक है, ये वाली नहीं देखूंगा मैं, ये देखूंगा इनको, ये
ये टेन धनात्मक है, कॉट धनात्मक है, तो ये दोनों धन रहेंगे, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ऋण हो जाएंगे। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। अब देखो इसी में परिवर्तन करते हैं, फिर इतना आप नोट कीजिए। अब इसी में परिवर्तन करते हैं, अगर मैं 3π/2 प्लस थीटा करूंगा तो 3π/2 प्लस थीटा, थीटा 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 थीटा। अब सुनो फिर अब सुनो फिर क्या होने वाला है यहाँ पर को। अब देखो π/2 में परिवर्तन आया है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ठीक हो गया। इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया तो मैं यहां पहुंच गया हूं, तो यहां पर को क्या, कॉस और कॉस का उल्टा धनात्मक है। एक तो कॉस धनात्मक है, एक इसका उल्टा, ये दोनों उल्टे होते ना, ये दोनों धनात्मक होंगे और सबके सब क्या हो जाएंगे फिर मेरे पास, ऋणात्मक हो जाएंगे। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना माय डियर। तो इसको भी कीजिए फिर नोट, ये थीटा है माय डियर। सुनो फिर अब ऐसे ही आगे बढ़ता हूँ, तो ध्यान से देखते हैं फिर अब मेरे पास क्या होने वाला है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब देखो चलो फिर अब सुनते हैं फिर अब। तो अब सुना फिर माय डियर, अब देखो पाई कुछ घटाया कुछ जोड़ा, कुछ घटाया कुछ जोड़ा। अब देखो इस 2π में क्या करूंगा मैं, कुछ घटाऊंगा। 2π में क्या करूंगा, कुछ घटाऊंगा। 2π में कुछ घटाऊंगा, 2π में कुछ घटाऊंगा, 2π में कुछ घटाऊंगा और 2π में क्या करूंगा, कुछ घटाऊंगा। अब देखो 2π है, इसको पाई समझो, किस में परिवर्तन हो रहा है, पाई में, तो साइन का क्या होगा, साइन होगा। कॉस का क्या होगा, कॉस होगा। कॉट का क्या होगा, कॉट होगा। टेन का क्या होगा, टेन होगा। सेक का क्या होगा, सेक ही रहेगा। कौशक का क्या होगा, कौशक हो जाएगा। π/2 में से यहाँ घटके में यहाँ आया तो इसका मतलब चौथे में पहुंचा। चौथे में सिर्फ ये कॉस और कॉस का उल्टा धनात्मक होते हैं और सबके सब क्या होते हैं फिर हमारे पास, ऋणात्मक होते हैं। आई नहीं बात समझ में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको भी कीजिए नोट। अब मैं क्या करूंगा, इसमें प्लस 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 कर दूंगा। जैसे ही मैं प्लस कर दूंगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, फिर मैं π/2 में कुछ जोड़ दिया तो मैं यहां पहुंच गया, तो इसका मतलब मैं पहले में पहुंच गया। पहले में सबके सब क्या होते हैं मेरे पास, प्लस होते हैं, तो पहले का ऐसा ही रह जाएगा। आए ना बात समझ में माय डियर, ठीक है ना। तो इतना भी आप याद कर लीजिएगा हमेशा, तो इसको भी मैं मिटा देता हूं, ठीक। अब सुनो फिर अब आगे बढ़ते हैं। आप याद रखना साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है, याद रखना माइनस साइन थीटा। ये थोड़ा सा याद रखना, कॉस थीटा बराबर, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस टेन थीटा। इतना तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ अब ऐसे ही सुनो, देखो मैंने क्या कहा था आपसे, साइन 2π प्लस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा। कॉस 2π प्लस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा। अब सुनो फिर, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर को ना, इसको मैं यहाँ पर को 4π प्लस थीटा करता हूँ तब भी इतना ही रहेगा। देखो ना 2π था ना, इस 2π में फिर 2π जोड़ दिया मैंने, 4π हो जाएगा ना। तो 4π प्लस थीटा कर दूंगा तब भी मेरे पास साइन थीटा ही रहेगा। फिर 4π में फिर 2π जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या, 6π कर दूंगा तो तब भी मेरे पास इतना ही रहेगा। फिर मैं और आऊंगा तो कितना, 8π कर दूंगा तब भी इतना ही रहेगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर एक चीज कर रहा हूँ, 2nπ लिख रहा हूँ। यहाँ भी कितना लिख रहा हूँ, 2nπ। इस n की जगह मेरे पास क्या हो गया, पूर्णांक हो गए, क्या धनात्मक पूर्णांक। क्या n क्या होंगे फिर आपके पास, धनात्मक पूर्णांक। अगर ना यहाँ पर को क्या कभी भी याद रखोगे भैया, 2nπ बराबर क्या होगा, 1 2π 2 4π प्लस थीटा, 3 रखूंगा तो 6π प्लस थीटा, 8π प्लस थीटा। तो ऐसे ही क्या, ये भी एक हमारे पास क्या हो गया फिर माय डियर, फॉर्मूला हो गया। तो इसको भी क्या कीजिए नोट। तो डियर कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो डियर आपके पास 3 फॉर्मूले होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब ये 3 फॉर्मूले हैं, तो अब बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो डियर शुरू करते हैं, फिर आप इनको प्रूफ करना। तो ध्यान से सुनेंगे फिर आप। देखो मैं एक, देखो ये दोनों तो आप याद करोगे नहीं, ये दोनों तो आप समझ लोगे कैसे आए, पहले तो याद कर लेना। कहीं कहीं पर को अगर भूल ही जाओगे तो तब के लिए मैं बता रहा हूँ, ये तो थोड़ा सा इसको आपको याद ही कर पड़ेगा। इन दोनों को मैं सिखा देता हूँ आपको, तो ध्यान से देखोगे।
साइन 2x बराबर कितना होता है 2 साइन x, फिर कितना cos x होता है कि नहीं होता है, पक्का, ठीक है ना। अब सुनो फिर यहां पर से मैंने क्या किया, cos देखना, देखो cos थीटा से मैंने क्या कर दिया भैया, गुणा भी कर दिया, cos थीटा से मैंने क्या कर दिया, भाग भी दे दिया। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2। अब देखो साइन अपॉन कॉस की जगह तो कितना आ गया टेन थीटा, ये सेक, ये इधर आ गया तो नीचे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों, कॉस का मतलब कॉस थीटा का मतलब कितना होता है 1 अपॉन सेक थीटा, होता है ना, नहीं। तो अब तुम्हारे पास क्या है फिर, साइन 2x बराबर 2 टेन एक्स, टेन एक्स है तो ये सॉरी ये सब x, ये भी होगा x, ये भी होगा x, ये भी होगा x, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास x अपॉन कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, अभी अभी मैंने बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर x, बताया था कि नहीं बताया था। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हमने डिडक्ट कर लिया है, कर लिया है कि नहीं कर लिया है, पक्का। तो चलो फिर अब मैं इस फॉर्मूले को डिडक्ट करता हूँ। तो हम जानते हैं cos 2x बराबर कितना होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है ना। तो फिर मैंने क्या किया यहाँ पर को भैया, यहाँ भाग दे दिया किससे, cos स्क्वायर x से मैंने भाग दिया, तो इसका मतलब मैंने क्या करा है फिर cos स्क्वायर x से क्या किया है, गुणा भी किया है, क्लियर। तो आप ध्यान से सुनो फिर cos 2x बराबर कितना हो जाएगा, फिर आपको ध्यान से सुनना फिर माय डियर, ठीक है ना। तो देखो इससे इसको इंटू किया तो कितना हो जाएगा 1, फिर प्लस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, इससे देखो ये दोनों तो एक साथ, मतलब ऐसे किया मैंने, देखना ये क्या होगा cos स्क्वायर x अपॉन कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x, फिर कितना हो गया cos स्क्वायर x। तो यहाँ पर से cos 2x बराबर कितना हो गया, ये तो एक, ये माइनस कितना हो जाएगा फिर आपके पास टेन स्क्वायर एक्स, ये नीचे आ गया तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, अभी अभी बताया था ना मैंने। तो कुल मिलाकर से आपके पास जो cos 2x हो गया वो हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो डियर मैंने इसको भी आपको बता दिया कि ये कैसे आया, कभी भूल गए थे तब के बारे में बात हो गई, ठीक, ये आप याद कर लेना, ठीक है ना डियर। तो इसको भी कीजिए नोट।